हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के विषय विज्ञान जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 में हुआ है उस पेपर को देखने वाले हैं। यह पेपर बिल्कुल रियल पेपर है, इसलिए पेपर को आपको पूरा देखकर जाना है। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो यह पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस पेपर को आपको पूरा देखकर जाना है। प्रश्न काफी सुंदर और काफी सरल दिए हुए हैं। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं। कि कोई वस्तु है, कुछ दूरी तय की गई, तो इसका विस्थापन शून्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा दिया है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाले को क्या कहा जाता है। यानी समय के साथ जो वेग दर्शाता है उस ग्राफ को क्या कहते हैं, तो वेग समय ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। अगला दिया कि बस में के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्या कारण है। तो बस में जो यात्री होते हैं अचानक चल देती है, ब्रेक लगता है तो विराम जड़त्व के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया है कि किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 कर देने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग हम जानते हैं P बराबर m इंटू भी होता है। अगर हम इसके वेग को 1/3 कर देते हैं तो इसका संवेग भी 1/3 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बीच की दूरी पर और द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, लेकिन उसके गुरुत्वीय नियतांक पर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक और उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं। प्रणोद का मतलब बल होता है, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम कहते हैं दाब, यानी पी प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे डायनमो कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनमो कहा जाता है। उसके बाद अगला है कि इत्र की जो गंध है दूर तक किस कारण फैल जाती है। तो विसरण के कारण फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो जो ठोस अवस्था के अणु है बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसकी ऊर्जा मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो कि गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, तो आप गैस मारेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 473 केल्विन ताप किसके बराबर है। तो केल्विन, अगर आप सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो आप इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो 473 में 200 जब 73 ऐड करते हैं तो आता है 746 केल्विन। कितना, 746 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण है। मिश्रण पूछा है, यौगिक जिसका सूत्र बन जाता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल का सूत्र होता है, हाइड्रोजन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन वायु का सूत्र नहीं होता। तो वायु क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। उसके बाद इस विलयन को आप क्या करना है, एक विलयन में 420 ग्राम विलायक है, जल 40 ग्राम है, तो साधारण नमक विलेय है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको 40 बटे सिंपली 320 और गुणे 100 कर देना है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 12.1%। उसके बाद एक निम्नलिखित में से किस विलयन है, निम्नलिखित से कौन सा विलयन है। तो आप सोडा जल लगा देंगे, यह एक विलयन है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो जो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। किसने, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बताएंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिका झिल्ली बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन को संश्लेषण कहाँ होता है। तो इनका संश्लेषण अंतःप्रदव्य जालिका में होता है। कहाँ पर, अंतःप्रदव्य जालिका में होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि तने की परिधि निम्न में से किस कारण बढ़ती है। तो जो तने की परिधि है पार्श्व विभुज ऊतक द्वारा बढ़ती है। किसके द्वारा,
पार्श्व विभज ऊतक द्वारा बढ़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि छाल हवा पानी में अभेद किस रसायन से होता है, तो सुबेरियन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि रुधिर होता है, रुधिर क्या होता है, तो रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक होता है। उसके बाद खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न दिया है। पहला क्वेश्चन दिया कि क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वह शून्य हो सकती है, तो दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे कभी नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कथन का क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि पृथ्वी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, आप सभी को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ विस्तृत क्वेश्चन दिया है कि न्यूटन के गति विषय का द्वितीय नियम लिखना है, जो कि F बराबर m इंटू ए होता है। इसको आपको व्युत्पन्न कर लेना है, या तो आप इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है, पृथ्वी के कितने नीचे ले जाए, ऊपर ले जाया जाए कि 30 न्यूटन हो जाए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किमी दिए हुए। उसके बाद आपको बताना है कि प्लाज्मा की परिभाषा क्या है। कप की अपेक्षा प्लेट में हम दूध गर्म या चाय को जल्दी पी लेते हैं। जैसे प्लेट हो गया, एक कप हो गया और एक प्लेट हो गया। प्लेट में अगर हम चाय को रखते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसमें जल्दी ठंडी नहीं हो पाती, तो इसलिए इसमें जल्दी पी लेते हैं। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन, वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने की विधि का वर्णन कीजिए। जैसे बालू में अगर लोहा मिला है तो चुंबकीय विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। किस विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन विस्तृत क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया कि पदार्थ में ठोस तथा गैसीय अवस्थाओं के महत्वपूर्ण गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, अथवा वायु के घटकों को पृथक करने की विधियों का वर्णन कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है लघुत्तरी में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताइए। बहुकोशिक कोशिकाओं में जीवों में कहा है कि बहुकोशिकीय जीवों के ऊतकों का उपयोग बताना है। मृद ऊतक रूपांतरण बताते हुए कोई कार्य, 2 कार्य लिखना है। पेपर कक्षा 9 का बिल्कुल रियल पेपर है, तो इस पेपर को आपको पूरा हल करके जाना है। आपके पेपर में काफी भूमिका निभाएगा। आपके पेपर का यही अगर कोड रहता है तो सेम कोड रहेगा, तो यही पेपर सेम सेम आएगा। अगर दूसरा कोड रहता है तो इससे आधारित सभी क्वेश्चन आएंगे, इसी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना है। अगर यह पेपर आपको अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।